अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 22 सितंबर को एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हो चुका है और एमडी कैट के हवाले से तमाम तर जो फीडबैक है उसकी बुनियाद पर इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि तमाम ही एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ का एमडी कैट कैसा रहा, एमडी कैट में स्टूडेंट्स की कैसी परफॉर्मेंस रही, कौन सा टेस्ट आसान था, कौन सा मुश्किल रहा है, कहाँ पर लीकेज की खबर है और क्या वाकई में एमडी कैट इसका लीक हुआ है या नहीं, और एमडी कैट की आंसर कीज़ कब तक अपलोड होंगी, प्लस इसका रिजल्ट कब अनाउंस होगा और आगे का लाएहमल क्या है कि एडमिशन कब ओपन होने हैं, एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आज एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हो गया अपने टाइम पर ही और पूरे पाकिस्तान के तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स में और इसके अलावा दुबई और सऊदी अरेबिया में भी एमडी कैट का टेस्ट सेम टाइम पर कंडक्ट हुआ है। अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल की तो सबसे जो आसान तरीन एमडी कैट का टेस्ट है अब तक के फीडबैक के मुताबिक तो वो ये कि यूएचएस लाहौर की तरफ से जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ है तो ये आसान था। इसी तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का भी जो एमडी कैट है ये भी आसान रहा है। ये दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका टेस्ट अगर पाकिस्तान की पाँचों एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो इन दोनों का टेस्ट आसान रहा है। बाद तलबा की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि टेस्ट मुश्किल था या आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज भी रहे हैं। तो इस सिलसिले में यूएचएस ने 6 बजे तक का टाइम दिया था कि आप पोर्टल पर जाकर मुतल्लिका क्वेश्चन जो है वो एंटर करें, बताएं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें, जिसके बाद स्टूडेंट्स के फीडबैक की बुनियाद पर यूएचएस पेपर का एनालिसिस करेगी और इसके बाद फिर रात तक आंसर कीज अपलोड कर दी जाएंगी। वैसे अभी तक सिर्फ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी वो वाहिद एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी आंसर कीज अपलोड कर दी हैं। बाकी तकरीबन ये 7 बजे से ऑनवर्ड्स तवक्को की जा रही है कि यूएचएस और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी आंसर कीज अपलोड कर देंगी। तो आंसर कीज के जरिए आप सेल्फ स्कोरिंग कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका टेस्ट कैसा रहा है। अच्छा, यूएचएस और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाद अगर हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और बोलान यूनिवर्सिटी कोयटा की बात करें तो इनका टेस्ट जो है वो तकरीबन नॉर्मल था, यानी बाज़ स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि डिफिकल्ट था, बाज़ कह रहे हैं कि नहीं आसान था। यानी हम इनको मीडियोकर की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं कि ना तो ये बहुत हाईली डिफिकल्ट थे और ना ही ये ज़्यादा आसान थे जैसे कि यूएचएस और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का था। लेकिन सबसे जो टफ टेस्ट इस साल रहा है तो वो है सिंध का। डो यूनिवर्सिटी ने जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया है तो ये काफ़ी मुश्किल था। बाकी ऐसे तमाम तलबा जिन्होंने नम्स का टेस्ट दिया था तो नम्स का टेस्ट देने के बाद अब आपको एमडी कैट डेफिनेटली आसान ही लगेगा, क्योंकि नम्स का जो डिफिकल्टी लेवल था और जिस लेवल का एमडी बना दिया था नम्स की तरफ से तो उसके कंपैरिजन में जो अब पीएमडीसी वाला एमडी कैट है तो ये ऑब्वियसली आसान ही है। रही बात सिंध की तो सिंध में ये वाहिद एक ऐसी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, ये वाहिद ऐसा सूबा है जहाँ से लीकेज की खबरें आई हैं और रात गए ये खबर आ रही थी कि एमडी कैट लीक हो गया है। जो डो यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करना है इस साल एमडी कैट का टेस्ट तो वो मुबैना तौर पर लीक हो गया था। फिर इससे रिलेटेड जियो न्यूज़ की तरफ से भी खबर सामने आई, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है ये कह रहे हैं कि नहीं जी किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ने तो डिनाई करना ही है, लेकिन जो तलबा सिंध का ये एमडी कैट देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है तो एग्जैक्टली वही पेपर हमें जो है वो टेस्ट में आया था, यानी उसमें एमसीक्यूज सारे के सारे वही हैं। तो इससे ये चीज़ अब साबित हो रही है कि वाकई में एमडी कैट का टेस्ट जो है वो लीक हुआ है और सिंध तकरीबन हर साल ही ऐसा करता है कि वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है, वो लाखों रुपयों में स्टूडेंट्स को ये टेस्ट फरोख्त करते हैं टेस्ट से वेरी लास्ट नाइट। और इस साल भी डो यूनिवर्सिटी नाकाम रही है एमडी कैट की लीकेज को रुकवाने के लिए। और अब जो ये मसला खड़ा हो गया ना कि तलबा कह रहे हैं कि नहीं जी लीक हुआ है, एग्जैक्टली वही वाला पेपर रात को सोशल मीडिया पर था और बच्चों ने जो है वो पेपर खरीदा हुआ है लाखों रुपये देकर और वही वाला पेपर आया हुआ है और यूनिवर्सिटी अगर इसको डिनाई कर रही है तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन होनी है, जब इसकी बाकायदा तहकीकात की जाएंगी तो ये चीज़ प्रूव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपके पास सारी फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाती हैं, पता चल जाता है कि ये जो पोस्ट है ये किस टाइम पर शेयर की गई थी, इसमें कौन सा पेपर है और एक्चुअल में पेपर कौन सा आया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले साल भी जो ये लीकेज साबित हुई थी केपीके में ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए नकल लगाई गई थी, सिंध में एज यूजुअल एमडी कैट का पेपर लीक हुआ था, तो दोनों ही सूबों में रिकंडक्शन की गई थी। इस साल भी अगर वही वाला मामला रहा है सिंध में, हालांकि यहाँ केपीके को मैं समझता हूँ कि अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए कि उन्होंने पिछले साल के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल तमाम तरह अपनी कमियों कोताहियाँ मुकम्मल की हैं, ख़त्म की हैं, एरेडिकेट की हैं और बड़ा ज़बरदस्त और शानदार एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया है केपीके में। लेकिन सिंध की ट्रेडिशन अपनी जगह पर बरकरार रही है और अब जितने भी तलबा जो सिंध से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यूनिवर्सिटी को तो कंप्लेन करें ही करें, लेकिन दी ओनली सोल्यूशन इज़ कि आप लोग हाई कोर्ट जाएँ। ठीक है, हाई कोर्ट में जब आप ये रिट फाइल करेंगे वहाँ बताएंगे कि भाई एमडी कैट का टेस्ट लीक हुआ था और जब आप ये चीज़ प्रूव कर देंगे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आना है और उसके बाद जो डो यूनिवर्सिटी है ये अपनी रिकंडक्शन की डेट अनाउंस कर देगी। बाकी आप डो यूनिवर्सिटी को जितनी मर्जी ईमेल्स कर दें, जितना मर्जी आप उनके सामने प्रोटेस्ट कर लें, जितना मर्जी आप पीएमडीसी को बार बार कह लें, इन्होंने तो जो है वो मिट्टी फेर देनी है। इन्होंने कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरीके से जो है ना ये चीज़ मामला रफा दफा हो जाए, आने फाने में रिजल्ट अनाउंस करें और बच्चों के एडमिशन शुरू कर दें। तो आपका जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो ये कि आप हाई कोर्ट से रब्ता करें। हाई कोर्ट में जैसे ही आपके हक में फैसला आएगा वहाँ पर आपने एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं, आपने प्रूफ
प्रूफ्स देने हैं। जैसे ही आपका केस स्ट्रांग होगा, आपके हक में फैसला आता है और उसके बाद फिर रिकंडक्शन के अलावा और कोई दूसरी ऑप्शन दो यूनिवर्सिटी के पास मौजूद नहीं होगी। बाकी जैसे ही आंसर कीज अपलोड होती हैं तो आंसर कीज में भी अगर इश्यूज आते हैं तो आंसर कीज अपलोड होने के साथ ही वो मुतल्लिका ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर देते हैं, बता देते हैं कि अगर आंसर कीज के अंदर कोई इश्यूज हो तो वो आप बता सकते हैं। बाकी अगर वो ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं भी करते तो भी आप एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो कि मुतल्लिका है या फिर आप पीएमडीसी को लाजमी इन्फॉर्म करें और बताएं कि आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स हैं, क्योंकि हर साल ऐसा होता है आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स होती हैं। कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनके आंसर कोई और बन रहे होते हैं और आंसर कीज के अंदर उन्होंने कोई और एमसीक्यूज ठीक किए होते हैं। तो ये चीज़ आपने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी को कंप्लेन कर देनी है। जैसी आंसर कीज अपलोड होती हैं आप सेल्फ स्कोरिंग करें। फिलहाल खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तो ये क्लेम कर दिया है कि वो 72 घंटों के अंदर अंदर यानी 3 दिनों में अपना ऑफिशियल रिजल्ट पीएमडीसी को सबमिट कर देंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज भी कोशिश करेंगी कि एज अर्ली एज पॉसिबल, और मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 1 वीक या 8-9-10 दिनों के अंदर अंदर आपकी तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं ये अपना ऑफिशियल रिजल्ट पीएमडीसी को सबमिट कर देंगी, जिसके बाद तमाम जो कंट्री वाइड एमडी कैट का एक साथ ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा जो कि ऑफिशियल रिजल्ट होगा बाय पीएमडीसी। और इस दौरान जब तक कि ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा था उससे पहले पहले ही आप जोर लगा लें, ठीक है। अगर आंसर कीज के अंदर कोई मिस्टेक्स हैं या कहीं पर लीकेज है जैसे कि सिंध वगैरह में है तो आप अपना पूरा जोर लगा लें, क्योंकि जब एक मरतबा ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो जाता है फिर आपका केस काफ़ी कमजोर हो जाता है। और जैसे ही पीएमडीसी की तरफ से रिजल्ट अनाउंस होता है तो रिजल्ट के फौरन बाद ही फिर आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू एडमिशन ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पिछले कई सालों से जो एक स्कीम चलती आ रही है एडमिशन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूँ कि पहले मरहले में सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन ओपन होते हैं। जैसे कि नम्स का टेस्ट 1 सितंबर को कंडक्ट हुआ, उसका ऑफिशियल रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, तो गालबन ये एमडी कैट के रिजल्ट की कंडक्शन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि नम्स का एमडी कैट के साथ एज सच कोई रिलेशन नहीं है। नम्स का अपना टेस्ट वही क्वालिफाई करना जरूरी होता है और उसी की बुनियाद पर ही नम्स के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें दाखिले होने होते हैं। लेकिन चूंकि गहमा गहमी होती है, स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मुनासिब नहीं था कि नम्स अपने एडमिशन ओपन करती, तो इसलिए एमडी कैट का इंतजार किया गया। लेकिन अब तवक्को है कि बहुत जल्द नम्स अपने एडमिशन ओपन कर देगी और पहले मरहले में दाखिले होंगे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के। नम्स का चूंकि एक ही सरकारी मेडिकल कॉलेज है, दैट इज आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, तो इसके एडमिशन ओपन होंगे। और वेरी नेक्स्ट वीक, तकरीबन पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि एक हफ्ते बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन ओपन हो गए थे। तो जैसे इनके एडमिशन ओपन होते हैं तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर लीजिएगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आपका एग्रीगेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी जो सीएमएच के टॉप कॉलेजेस हैं उनका मेरिट जो है वो 89%, 90 या 91% तक रहता है। जो कराची के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कम होता है, ऑलमोस्ट 86% की रेंज में। तो आपका जितना भी एग्रीगेट बनेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आप मुतल्लिका मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर लीजिएगा। और जैसे ही एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस होता है तो मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ पहले मरहले में अपने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन ओपन करेंगी और उसके बाद फिर दाखिले खुलेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के। वैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन हैं ये सिर्फ नम्स के थ्रू सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होते हैं। बाकी नम्स के अलावा जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वो इंडिपेंडेंटली खुद से अपने एडमिशन करते हैं। तो इंशाल्लाह जितने भी ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंडिविजुअल जो सिंगल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इन सब के एडमिशन्स की तमाम तरह अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक 31,000 से ज़्यादा तलबा इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर चुके हैं। इसमें आपको डेली बेसिस पर तमाम एजुकेशन अपडेट्स मिलेंगी मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड, और फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनका खुदा न खास्ता अभी एमडी कैट का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, उन्हें अब किसी तौर पर भी तवक्को नहीं है एडमिशन की, तो आप लोग जितनी भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डीपीटी, अलाइड हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और इस किस्म के मुख्तलिफ मेडिकल के प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, तो इनके भी जहाँ जहाँ एडमिशन ओपन होंगे उन सब की तफसीलात भी शेयर हो जाएंगी व्हाट्सएप चैनल में भी, और इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पर फुल फ्लैज वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे और उसमें तमाम तरह इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स अवेलेबल होंगी। तो आप लोग इस चैनल को भी फॉलो कर लें, प्लस हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो करें, तो तमाम तरह इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप अपडेट्स मिल जाएंगी। अगले जो 2-3 माह हैं ये एडमिशन का अब फेज़ रहेगा, यानी आपका एंटी टेस्ट वाला फेज़ गुजर चुका और अब आपका एडमिशन का फेज़ होगा जिसमें आपको लम्हा बलम्हा गाइडेंस की जरूरत होगी। तो इंशाल्लाह आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे पाक एजुकेटर के प्लेटफॉर्म से। और अगर मेजर ऑप्शंस की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट अच्छा होता है तो वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में चले जाते हैं, जिनका एग्रीगेट कम हो तो वो चले जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, प्रोवाइडिंग कि आप फी अफोर्ड कर सकते हो। बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एडमिशन ओपन करेंगी मेडिकल के डिसिप्लिन्स में, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूएचएस के साथ या डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड होते हैं, तो वो अपने दाखिले ओपन करेंगे। तो ये तकरीबन दिसंबर या जनवरी के मंथ तक ये सारा प्रोसेस चलता है। मीनवाइल अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे एमबीबीएस या बीडीएस के लिए तो वो भी एक सूटेबल ऑप्शन होती है। उसमें पाकिस्तान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के टोटल एमबीबीएस के 5 ईयर फी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में आप काफ़ी मुनासिब फी स्ट्रक्चर के साथ बाहर की यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम कर सकते हैं। इस सिलसिले में चाइना इस वक्त दी बेस्ट कंट्री जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो फीस है वो डॉलर्स के हिसाब से नहीं होती। जिन कंट्रीज़ में डॉलर के हिसाब से फीस है तो वो फीस काफ़ी ऊपर चली गई हुई है, लेकिन चाइना की फीस अभी भी रीजनेबल है और 1 साल की आपकी तकरीबन 8-10 लाख रुपया फीस बनती है। तो चाइना की जो दी बेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ आप दाखिला ले सकते हैं। 2 शर्तें हैं, पहली ये कि आपके एफएससी में कम से कम 60% और दूसरी
ये कि आपके एमडी कैट में कम से कम 50% नंबर हो तो आप आउट ऑफ कंट्री एमबीबीएस या बीडीएस के लिए दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से आप रब्ता करें, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू, या आपको चाइना की तमाम जो बड़ी अच्छी सरकारी और मेयारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें दाखिलों के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल आप पूरे एतमाद के साथ हमारे रेफरेंसेस से रब्ता करें, आपको ना सिर्फ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बल्कि हर किस्म की काउंसलिंग, गाइडेंस और मेंटरशिप भी ऑफर करेंगे। और आपके चाइना वीज़ा लगने तक और चाइना ट्रैवल करना और वहाँ जाकर एडजस्ट और सेटल हो जाने तक इंशाल्लाह ये आपको मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प आउट करेंगे।